हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th आईसीएससी सिविक्स का टॉपिक लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीपल ऑफ आवर कंट्री डायरेक्टली इलेक्ट इट्स मेंबर्स। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इसके जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। और लोअर हाउस इसलिए कहा गया है बिकॉज ये ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा था, तो इसलिए इसको हम लोअर हाउस कहते हैं। और जो भी यहाँ पर लोग इलेक्शन में जाएंगे या इलेक्ट करेंगे, ऑल शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव। और जितने भी लोग इसके मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे उनकी एज 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए एंड शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, कंपोजिशन देख लेते हैं। सबसे जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं दैट इज़ 552, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 530 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 545 मेंबर्स हैं। इसका नॉर्मल टर्म होता है 5 ईयर्स का, मतलब कितने साल में ये फिर से रिजॉल्व की जा सकती है और फिर से इसमें इलेक्शन होते हैं। टर्म का मतलब होता है 5 ईयर्स में हर साल 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर तक इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, अगर इसका टर्म ओवर नहीं भी हुआ है तब भी। क्यों? अगर पार्टी के पास पावर नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो इसको डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शंस करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और उसकी एज 25 ईयर्स से या 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि पार्लियामेंट ऑफ लॉ के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है। एंड शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, उसके पास कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। डिसक्वालीफाई कर सकते हैं दैट शुड बी अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर उसके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अगर पाई जाती है तो उसको हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी में कोई ऑफिस है या फिर कोई गाड़ी है तो उसको आपको पहले देना होगा, वापस रिज़ाइन करना होगा, उसके बाद ही आप इस के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पाया जाता है तो। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जिसके सामने आप ओथ ले सकते हैं। ओथ लेने के लिए आपको ये 3 स्टेटमेंट्स याद रखने होंगे। बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखनी होगी। अपहोल्ड दी सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना होगा। फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी इफ ही हैज़ बीन एंट्रस्टेड विथ, तो जो कर्तव्य उसे सौंपा गया है उसको निष्ठापूर्वक निभाना होगा। ठीक है, तो ये इसकी ओथ होती हैं। सैलरी होती है 16,000 पर मंथ और साथ ही साथ अलाउंस मिलता है 1,000 पर डे के हिसाब से। जितने भी आप इसके पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करेंगे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। पेंशन डिपेंड करती है कि आप एमपी के पद पे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जितने साल की आपकी सर्विस होगी उसी हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है वेकेशन ऑफ सीट्स, सीट कब खाली की जा सकती है? अगर कोई भी कैंडिडेट जो है 16 डे बिना बताए हुए एब्सेंट रहता है, आता ही नहीं है विदाउट प्रायर परमिशन के, तो उसको वो सीट खाली करनी पड़ सकती है। दूसरा,
इफ़ अ मेंबर हैज़ बीन मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज, अगर लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ही अगर उसकी मेंबरशिप है तो एक सीट पर उसको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, खाली करनी ही पड़ेगी। अगर मेंबर फॉल अंडर एंटी डिफिकेशन लॉ, एंटी डिफिकेशन लॉ ऐसा होता है कि अगर किसी पार्टी में आप हो और आपने इलेक्शन जीतकर वो सीट हासिल कर ली है और उसके बाद आप फिर से वापस चेंज कर देते हो अपनी पार्टी, ठीक है ना, तो पार्टी चेंज करने के पहले आपको रिज़ाइन करना होगा, ठीक है ना। तो यही होता है एंटी डेफिकेशन लॉ, आप पार्टी नहीं बदल सकते आफ्टर विनिंग दी सीट। नेक्स्ट, द मेंबर रिज़ाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द स्पीकर। मेंबर कब रिज़ाइन करता है? जब वो स्पीकर को रेजिग्नेशन लिखता है। इसका रेजिग्नेशन कौन लेता है? स्पीकर लेता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस लोकसभा के कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम पढ़ रहे हैं सिविक्स हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो या यूज़फुल लग रहा हो सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and like the video and share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the future notifications. See you in the next video with new topic. Thank you for watching.